दोस्तों, मैंने सैकड़ों साल का इतिहास पढ़ा है, बड़े बड़े साम्राज्य देखे हैं, पर एक बात ने मुझे हमेशा हैरान किया। एक मुल्क जिसके पास लाखों हेक्टेयर जमीन है, दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी फौज है, जमीन के नीचे सोना है, तांबा है, गैस है, फिर भी वो हर साल दूसरों के आगे हाथ फैलाता है। आज मैं तुम्हें उस मुल्क की असली कहानी सुनाऊंगा, पाकिस्तान की। देखो इस नक्शे को। पाकिस्तान का कुल क्षेत्रफल है 8,81,000 वर्ग किलोमीटर। इतनी बड़ी जमीन पर सिंधु नदी बहती है, जो हजारों साल से इस जमीन को उपजाऊ बनाती आई है। यहाँ गेहूं उगता है, कपास उगती है, चावल उगता है। पंजाब को इसीलिए रोटी की टोकरी कहते हैं। और जमीन के नीचे बलूचिस्तान में सोने और तांबे का ऐसा भंडार है, जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े देशों की आंखें चमक जाती हैं। तो फिर गरीबी क्यों? पहला सबब, फौज। दोस्तों, पाकिस्तान में फौज सिर्फ बॉर्डर की रखवाली नहीं करती, वो देश की इकोनॉमी भी चलाती है। फौजी फाउंडेशन और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, इनके नाम सुने हैं? ये फौज के अपने बिजनेस हैं। सीमेंट फैक्ट्रीज, बेकरीज, पेट्रोल पंप्स, हाउसिंग सोसाइटीज, सब कुछ। देश की कमाई का पूरा 4% सिर्फ फौज पर खर्च होता है। वो पैसा जो बच्चों के स्कूल्स पर लगना चाहिए था, हॉस्पिटल्स पर लगना चाहिए था, वो टैंक्स और मिसाइल्स पर लग रहा है। जब घर का मालिक ही घर को लूटे, तो घर कैसे बनेगा? दूसरा सबब, हुकूमत की बर्बादी। 1947 से आज तक पाकिस्तान में एक भी प्रधानमंत्री अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाया। एक भी नहीं। 4 बार सीधे फौज ने सत्ता छीन ली। कूप्स हुए, नेता जेल गए, सरकारें गिरती रहीं। सोचो, कोई व्यापारी उस बाजार में दुकान नहीं लगाता जहां कल का पता नहीं। कोई इन्वेस्टर उस देश में पैसा नहीं लगाता जहां आज की सरकार कल हो या ना हो। अस्थिरता विकास की सबसे बड़ी दुश्मन है। तीसरा सबब, जिहालत, यानी अनपढ़ता। पाकिस्तान में आज भी 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते। 2 करोड़। लिटरेसी रेट है मात्र 58%। मतलब 100 में से 42 लोग पढ़ लिख नहीं सकते। जहां मदरसास बढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज नहीं। एक अनपढ़ कौम कभी अमीर नहीं बन सकती। यह इतिहास का सबसे पुराना सच है। अब सुनो सबसे दर्दनाक बात। बलोचिस्तान, पाकिस्तान का 48% हिस्सा, आधे से भी ज्यादा जमीन। यहां रेकोदिक नाम की एक माइन है। इतना सोना और तांबा कि पाकिस्तान का सारा कर्ज उतर सकता है। पर बलोचिस्तान के लोग आज भी सबसे गरीब हैं। क्यों? क्योंकि उस जमीन का पैसा इस्लामाबाद जाता है, फौज की जेब में जाता है। बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिलता। और जब इंसान को उसका हक नहीं मिलता, तो वो बगावत करता है। वहां आज भी विद्रोह है, और विद्रोह की वजह से कोई काम नहीं होता। ये एक ऐसा चक्र है जो टूटता ही नहीं। 1947 में भारत और पाकिस्तान एक जैसे थे, एक ही जमीन के दो टुकड़े। आज भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान से 10 गुना बड़ी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी सारी ताकत इंडिया को नुकसान पहुंचाने में लगा दी। 3 बड़े युद्ध लड़े, कारगिल किया, टेररिज्म को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। नतीजा, दुनिया ने उन्हें अलग कर दिया। FATF की ग्रे लिस्ट में डाला। कोई इन्वेस्ट नहीं करता। दुश्मनी में इतनी ताकत लगाई कि अपना घर बनाना भूल गए। तो दोस्तों, अब तुम समझ गए होगे, जमीन से देश अमीर नहीं बनता। देश अमीर बनता है सही नेतृत्व से, शिक्षा से, और उस सोच से जो दुश्मनी से ऊपर उठकर अपने लोगों के बारे में सोचे। पाकिस्तान के पास सब कुछ था, बस एक चीज नहीं थी, एक ईमानदार और स्थिर व्यवस्था। और वही एक चीज सब कुछ तय करती है। इतिहास गवाह है, जो कौम खुद से लड़ती है,
वो कभी आगे नहीं बढ़ती। दोस्त, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो हमें सिखाता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर आज की ये कहानी ने तुम्हें कुछ सिखाया तो नीचे कमेंट में जरूर बताओ। और हाँ, अगर चाहते हो कि ऐसी और कहानियां सुनाता रह तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो। उस्ताद रहीम खान का इंतजार रहेगा।